नमस्ते बच्चों, होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे होंगे। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, त्योहारों का देश है और सबसे बड़ा त्योहार दीपावली, इसी की व्यस्तता के चलते पिछले कुछ समय से वीडियोस बना नहीं पा रही थी, सो डाल भी नहीं पाई। आज हम अपना अध्ययन पुनः प्रारंभ करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय रुचिरा भाग 2। इस पुस्तक से अध्याय 6 तक का अध्ययन हमने अपनी पिछली वीडियोस में कर लिया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है या अध्याय 6 तक में से किसी भी अध्याय का पुनः अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना सप्तम अध्याय। और सप्तम अध्याय आपका है त्रिवर्णः ध्वजः। बच्चों, अध्याय शुरू करने से पूर्व आपको फिर से वही निवेदन कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक और पेंसिल अपने साथ में लेके बैठेंगे ताकि आप शब्दों के अर्थ साथ में लिख सकें और इस अध्याय को अच्छे से समझ सकें। चलिए शुरू करें। त्रिवर्णः अर्थात त्रि मैंने 3, वर्णः मैंने रंग, 3 रंग, 3 रंग का क्या? तिरंगा, 3 रंग का तिरंगा। उसके बाद ध्वजः, ध्वजः अर्थात झंडा, तिरंगा झंडा, ये आपका अध्याय का नाम है। चलिए शुरू करें। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सो उत्साहं गच्छन्तः परस्परं सल्पन्ति। केचन अर्थात कुछ, केचन का अर्थात कुछ, बालकाः बालक, काश्चन भी कुछ, काश्चन का अर्थ भी कुछ, बालिका बालिकाएं, च यहाँ पे है, च का अर्थ और, च अर्थात और, स्वतंत्रता दिवस से अर्थात स्वतंत्रता दिवस के, ध्वजारोहण समारोह में, सो उत्साह अर्थात उत्साह के साथ, स यहां से अगर अलग निकाल लें तो यहाँ उत्साह रह जाएगा, स प्लस उत्साह, तो स यानी साथ उत्साह के, गच्छन्त जाते हुए, परस्परम आपस में, सल्पन्ति बातचीत कर रहे हैं। इसका अर्थ हो गया बातचीत कर रहे हैं। पूरी लाइन का अर्थ एक साथ देखते हैं। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए परस्पर अर्थात आपस में बातचीत कर रहे हैं। यानी बहुत सारे बच्चे हैं जो स्वतंत्रता दिवस के जो ध्वजारोहण समारोह है वो होना है और उसमें जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत करते हैं आइए देखिए। देवेशः, देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय के, प्राचार्य अर्थात प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल, ध्वजारोहण करिष्यति ध्वजारोहण करेंगे अर्थात झंडा फहराएंगे। हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति। छात्र और छात्र, च का अर्थ और, छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अन्ते अंत में, च मैंने और, मोदकानि लड्डू, मिलिष्यन्ति मिलेंगे, और अंत में लड्डू मिलेंगे। क्या कह रहा है देवेश? देवेश कहता है आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय के प्राचार्य झंडे को फहराएंगे या ध्वजारोहण करेंगे और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और अंत में लड्डू मिलेंगे। इसके बाद डेविडः, डेविड कहता है शुचे अर्थात हे शुचि। शुचि यहाँ पे उसका नाम है और जब उसको संबोधन दिया गया तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, तो शुचे उसको बुलाया। शुचे जानासि त्वं, जानती हो तुम, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, तुम जानती हो, यानी एक प्रश्न भाव से उसने पूछा, तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज कैसा है, हमारा ध्वज कैसा है। तो किससे पूछा था? शुचि से। तो शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का ध्वज अर्थात झंडा
त्रिवर्णः, तीन रंग का। तो अभी हमने ऊपर बात की तिरंगा, हमारे देश का झंडा तिरंगा है, तिरंगा है ऐसा। फिर सलीम कहता है, सलीम रुचे अयम त्रिवर्णः कथम, रुचे अर्थात अब किसको बुला रहे हैं, रुचि को, रुचि के लिए संबोधन दिया रुचे। अयम यह है, त्रिवर्णम कथम तिरंगा कैसे है, कथम कैसे है, यह तीन रंग का कैसे है, त्रिवर्णम कैसे है। तो रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णः सन्ति, हमारे झंडे में तीन, त्रय मैंने तीन, वर्णः मैंने रंग, हमारे झंडे में तीन रंग हैं, अतः त्रिवर्णः इसलिए तिरंगा है, अतः मैंने इसलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, अब चूंकि सलीम ने उससे प्रश्न किया था कि तीन रंग का कैसे है त्रिवर्णा यानी तिरंगा कैसे है, तो वो पहले तो बताती है कि इसमें तीन रंग है इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं या तिरंगा है। अब वो उसी से प्रश्न कर रही है, क्या तुम इन रंगों के, वर्णानाम रंगों के, नामानी नाम, जानासी जानते हो, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। फिर सलीम कहता है अरे हाँ, केशर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रये वर्णाः, केशर वर्ण अर्थात केसरिया रंग, केशर वर्णः केसरिया रंग, श्वेतः सफेद, हरितः हरा, च मैंने और, एते मैंने यह, त्रय मैंने तीन, वर्णः मैंने रंग। अरे केसरिया रंग, सफेद और हरा, यह तीन रंग हैं। फिर देवेश फिर से कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति, हमारे ध्वजे अर्थात झंडे में, हमारे झंडे में एते त्रयः यह तीन रंग किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं, किम मैंने क्या, सूचयन्ति सूचित करते हैं यानी क्या संदेश देते हैं, क्या सूचित करते हैं। तो सलीम कहता है शृणु, सुनो, शृणु अर्थात सुनो, केशर वर्णः शौर्यस्य, केशर वर्णः अर्थात अभी हमने किया केसरिया रंग शौर्य का, श्वेतः सत्यस्य सफेद सत्य का, हरितश्च समृद्धे और च मैंने और, हरित हरा, समृद्धि का, सूचकः सूचक, संति मैंने है। सुनो, केसर रंग शौर्य का, सफेद रंग सत्य का और हरा समृद्धि का सूचक है। फिर शुचि कहती है किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, कि मैंने क्या, कि मैंने क्या, एतेषां इन रंगों का, वर्णानाम रंगों का, अन्यदपि अन्य भी महत्व, महत्व है, क्या इन रंगों का अन्य भी महत्व है। तो डेविड कहता है, डेविड आम, हाँ, आम का अर्थ हाँ, कथम न कैसे नहीं, हाँ कैसे नहीं होगा। तो वो कहता है ध्वजस्य ऊपरी स्थितः केशर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, जो ध्वज का यानी झंडे का, झंडे के ऊपरी स्थित, ऊपर में स्थित केशर वर्णः केसरिया रंग, त्याग का, उत्साह का, च मैंने और, सूचकः मैंने सूचक है। झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है, यानी त्याग सिखाता है और उत्साह भरता है। मध्य स्थितः श्वेत वर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः है, मध्य में स्थितः स्थित, श्वेत वर्णः सफेद रंग, सात्विकताया सात्विकता का, शुचिताया पवित्रता का, शुचिता कहते हैं पवित्रता को, पवित्रता का, च मैंने और, द्योतक मैंने दोतक है यानी सूचक है। तो मध्य में स्थित जो सफेद रंग है सात्विकता का, सात्विकता होता है एक इस प्रकार का गुण जो शांति प्रदान करता है। जैसे हम कहते हैं ना तीन गुण होते हैं सत, रज और तम, ऐसे ही खाना भी तीन प्रकार का होता है सत, रज और तम। तो सात्विक भोजन करना चाहिए, अर्थात हमें जो भोजन शांति प्रदान करे वैसा करना चाहिए। सफेद रंग शांति देता है इसलिए इसे सात्विकता का सूचक कहते हैं, ठीक है। तो मध्य में स्थित सफेद रंग सात्विकता का और पवित्रता का, शुचिता अर्थात पवित्रता का, द्योतक मैंने द्योतक है या सूचक है। अधः, अधः अर्थात नीचे, अधः नीचे स्थित
हरित वर्णः, हरा रंग, वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतिकः, नीचे स्थित हरा रंग वसुंधरा अर्थात पृथ्वी की सुषमा का और उर्वरता का सूचक है। सुषमा अर्थात उसकी जो गर्मी है और उसकी जो उर्वरता है यानी उसकी जो बीज पनपाने और उसकी फसल उगाने की जो क्षमता है उसके लिए उर्वरता शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये कह रहे हैं नीचे स्थित हरा रंग वसुंधरा की यानी पृथ्वी की गर्मी और उसकी उर्वरता का सूचक है। फिर तेजिंदर कहता है शुचे अर्थात शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, झंडे के मध्य एक नीलवर्णम नीले रंग का चक्रम वर्तते चक्र है। अब बच्चों ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हालांकि इसमें कोई क्वेश्चन वाला शब्द यानी प्रश्न सूचक शब्द कोई है नहीं, तो या तो हम ये कह सकते हैं कि ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है तो पूर्ण विराम आना चाहिए था, और फिर भी इसे क्वेश्चन मार्क माने तो शायद वो हैरानी से पूछ रहा होगा, जैसे हमने पहले भी एक सेंटेंस किया था कि तेजिंदर कह रहा हो शुचि झंडे के बीच में नीले रंग का एक चक्र है, तो शायद उसने इस प्रकार के प्रश्न के भाव से पूछा हो, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। तो खैर देखते हैं। शुचि कहती है आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इदम यानी इसे, अशोक चक्र कथ्यते कहते हैं, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, एतत् यह, प्रगते अर्थात प्रगति का, न्यायस्य न्याय का, च मैंने और, प्रवर्तकम मैंने प्रवर्तक है। यह, इसे अशोक चक्र कहते हैं, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है या सूचक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथ यानी सारनाथ में, सारनाथ एक जगह का नाम है, सारनाथ में अशोक स्तंभ अस्ति मैंने है, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीताम, तस्मात् वहां से ही, एव मैंने ही, तस्मात् वहां से ही, एतत् मैंने यह, गृहीताम ग्रहण किया गया है, वहां से ही यह ग्रहण किया गया है। यानी जो अशोक चक्र हम देखते हैं अपने झंडे के बीच में, अशोक चक्र या अशोक स्तंभ कहाँ है? अशोक स्तंभ है सारनाथ में, और अशोक स्तंभ पर वैसा एक लोगो या वैसा एक चिन्ह बना हुआ है जहां से झंडे के अंदर इसको लिया गया है, इसलिए कहा गया तस्मात् एव एतत् गृहीताम। फिर प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे 24 अराहा सन्ति, अस्मिन इस चक्र में 24 अराहा तीलियां 24 तीलियां संति मैंने हैं, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मैरी कहती है फिर, मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत की संविधान सभा में, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी के वर्ष में समग्रतया अर्थात समग्र रूप से अस्य यह ध्वजस्य स्वीकरणम जातम, ध्वज यानी झंडा, स्वीकरणम स्वीकार, जातम मैंने हुआ। कब स्वीकार हुआ संविधान सभा में? 22 जुलाई 1947। सेम वही बात, यहाँ पे भी किसी प्रकार का प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, और ये एक प्रकार से लग ही रहा है कि पूरी लाइन है। बताया जा रहा है मेरी के द्वारा कि भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में समग्र रूप से का यहाँ पे मतलब है कि संविधान सभा के जितने सदस्य थे सभी ने एक मत होकर समग्र रूप से, सामूहिक रूप से इसे स्वीकार किया, इसका स्वीकरण हुआ। तो यहाँ पे भी ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है ये क्यों आया है? शायद मिसप्रिंट है यहाँ भी। खैर आगे चलते हैं। तेजिंदर कहता है
अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं हमारा त्रिवर्णः तिरंगा ध्वजः झंडा स्वाधीनतया स्वाधीनता का राष्ट्र गौरवस्य राष्ट्र गौरव का च मैंने और प्रतीकः मैंने प्रतीक है। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। स्वाधीनता अर्थात सेल्फ डिपेंडेंट, यानी किसी दूसरे पर अधीन नहीं है। स्व मैंने अपने, अधीनता अधीन है, हम अपने ही अधीन है क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है और इसलिए उसको स्वाधीन शब्द से जोड़ा गया, तो स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। अतः इसलिए एव मैंने ही, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर यह झंडा समारोह पूर्वक उत्तोलनम अर्थात फहराया समारोह पूर्वक फहराया जाता है। यानी यह झंडा हमारे राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, यह स्वाधीनता का प्रतीक है और संविधान सभा ने इसे सामूहिक रूप से स्वीकार किया था, सामूहिक रूप से इसका स्वीकरण किया था। इसलिए इसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर समारोह के साथ समारोह पूर्वक फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वजः जयतु भारतम, जय हो तिरंगे झंडे की, जय हो भारत की, अर्थात भारत की जय, तिरंगे झंडे की जय। तो इसी के साथ आपका इस अध्याय का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। इसका अभ्यास कार्य करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।